औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। टाइटल इसका बनेगा, ये बता देता हूँ मुझे। ये दिल के अमराज दूर करने के लिए और दिल की रूहानी और बीमारियां दूर करने के लिए, या यूँ लिखेंगे दिल के रूहानी और जिस्मानी अमराज दूर करने के लिए, या रियाज़त इबादत की तरफ ध्यान और सुकून हासिल करने के लिए, यानी इबादत से सुकून हासिल करने के लिए, ये भी इसका पढ़ सकते हैं, वो ये टाइटल बना सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा इबादत और रियाज़त में दिल नहीं लगता, हम मुस्तकिल मिजाजी से अपनी इबादत और रियाज़त नहीं कर सकते, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है उनके लिए, या वो लोग जो कि जिस्मानी तौर पर आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं, जिनको दिल के अमराज हैं, या जिनको के कुछ वॉल्स बंद हैं, दिल के 1 या 2 वॉल्व बंद हैं, या कोई और मसाइल हैं दिल के। तो आज के वजीफ़े में कुरान पाक की आयत मुबारका से हम एक काम लेंगे और सूरह मुज़म्मिल की पहली 5 आयत मुबारका, और जिनमें ताकत बेइंतहा है। और मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि जब आपने सूरह मुज़म्मिल से मुतालिक वजीफ़ा करना है तो सुबह के वक्त करें, तो उसकी तासीर कुछ और होती है। बहरहाल अब उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जो कहते हैं कि हमारा इबादत रियाज़त में दिल नहीं लगता, या जिनको कोई अमराज मुब्तला है, जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया है, तो आप सबसे पहले दरूद पाक, दरूद मुज़म्मिल 5 बार पढ़ेंगे। दरूद मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आप दूध में शहद मिक्स कर लेंगे, 1 गिलास दूध में शहद मिक्स कर लेंगे। अब उस दूध पर आपने पहले सूरह मुज़म्मिल की आयत मुबारका 5 बार पढ़नी है, और फिर उसके बाद सूरह राद की ये आयत मुबारका जो कि अब आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं, और ये सूरह राद पारा नंबर 13 में है और इसकी आयत नंबर 28 है, और आयत मुबारका है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये आयत मुबारका है, आप इसको 5 बार पढ़ें। अगर इससे ज़्यादा तादाद में पढ़ सकते हैं तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं, 111 बार भी पढ़ सकते हैं, और वो फिर आप दम करें उस दूध पर। अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि शहद पसंद नहीं करते, या जिनको मना है दूध और शहद, तो ये आप सादा पानी पर भी पढ़ सकते हैं, और आब ज़मज़म पर पढ़ सकते हैं, आब शिफा पर पढ़ सकते हैं। और ये वजीफ़ा करें कम से कम 3 हफ्ता, यानी कि 21 रोज़। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके दिल में, आपकी रूह में जो भी कसाफत है वो दूर हो जाएगी, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रूहानी सरूर देंगे। और ऐसा सरूर होगा कि जब आप इबादत रियाज़त करेंगे तो आपका उसमें दिल लगेगा, और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो एक रूहानी सरूर मुयस्सर हो जाता है, जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और जब तक इबादत में सरूर ना हो तो फिर वो कैफियत तारी नहीं होती जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। वरना बसूरत दीगर जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं तो उसमें एक जिस्म की प्रैक्टिस ही होती है, और यूँ कह लें कि उस नमाज का एक सॉफ्टवेयर हमारे पास फीड हुआ होता है कि हमारा ध्यान कहीं होता है, हमारा दिल कहीं और होता है, और जिस्म जो है वो एक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जब आप ये वजीफ़ा करेंगे और उसके बाद जब आप इबादत रियाज़त की तरफ जाएंगे तो फिर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, और फिर उस वक्त में आप सिर्फ़ इबादत ही कर रहे होंगे, रियाज़त ही कर रहे होंगे, और वहाँ से ही रूहानी सरूर मुयस्सर आता है। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है।
جو لوگ کرنا چاہیں میری جانب سے ان کو اجازت ہے، اور اس شرط پر اجازت ہے کہ اس ویڈیو کے لنک کو کم سے کم 10 گروپس میں شیئر کریں اور یہ نیکیاں آپ اپنے ہاتھ سے پھیلاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جتنا ہو سکتا ہے آپ اس شیئرنگ میں حصہ ڈالا کریں، کہ کم سے کم 10 تو میں کہہ رہا ہوں، آپ 100 گروپ میں بھی شیئر کر دیں، 100 لوگوں کو بھی شیئر کر دیں، تو یہ آپ موبائل سے ہی اپنے نیکیوں کا درجات آپ بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔